आगे बढ़ते हैं। जयपुर डिस्कॉम से इस वक्त की बड़ी खबर। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अभियंताओं को तोहफा मिला है। डिस्कॉम सीएमडी भानुप्रकाश एटूरू की अध्यक्षता में डीपीसी की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंताओं के पद पर पदोन्नति। वर्ष 2022-23 की डीपीसी को रिव्यू करके आर.के. मीणा को बनाया गया है चीफ इंजीनियर, जबकि एसपी गुप्ता का किया गया है एसी के पद पर बैठ। इसके अलावा एसी के पद पर जीएस बैरवा को भी पदोन्नत किया गया है। अधीक्षण अभियंता बनाए गए नमित पटेल, विजय कुमार गक्कड़, राजेश तिवाड़ी आरक्षण को लेकर आए हैं। सरकार के स्पष्टीकरण के आधार पर रिव्यू किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जयपुर डिस्कॉम से इस वक्त की बड़ी खबर है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अभियंताओं को तोहफा मिला है। डिस्कॉम सीएमडी भानुप्रकाश एटूरू की अध्यक्षता में बैठक हुई। डीपीसी की वर्ष 23-24 की डीपीसी में रिटायर्ड टेक्नोक्रेट ए.के. गुप्ता को सीई बनाया है, जबकि एसीई के पद पर अनिल गुप्ता और बीएस मीणा पदोन्नत हुए। इसके अलावा 19 टेक्नोक्रेट्स को अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रमोट किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पदोन्नति से जुड़ा प्रकरण है। लंबे समय से मांग थी पदोन्नति की और ऐसी स्थितियां भी थी कि पदोन्नति की जाए, और ऐसे में अब राहत भरी खबर। पदोन्नत किया गया है, प्रमोट किया गया है। एसी के पद पर अनिल गुप्ता पदोन्नत हुए हैं। इसके अलावा 19 टेक्नोक्रेट्स भी ऐसे हैं जिन्हें प्रमोट किया गया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक नहीं बल्कि 19 के करीब टेक्नोक्रेट्स को प्रमोट किया गया है। अब बताइएगा क्या आधार रहा और क्या नवीन पद अब मिले हैं? देखिए शिखा, फर्स्ट इंडिया लगातार इस बात को उठा रहा था। पिछले लंबे समय से डीपीसी जो है वो अटकी हुई थी और जिसके चलते अभियंताओं में काफी निराशा का भाव था। हालांकि अभी भी सबसे लंबित जो डीपीसी है अभियंता की और अधिकतर अभियंताओं की, वो अभी तक नहीं है, लेकिन एक राह खुली है, क्योंकि ऐसी से लेकर चीफ इंजीनियर तक के जो अभियंता है उनका डीपीसी को मंजूरी मिली है। सीएम भानुप्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसके बाद में जो अभियंता है उनको पदोन्नत किया गया है। अगर इस पदोन्नति की बात करें तो 2022-23 का रिव्यू जो है वो किया गया है, जिसमें कि आर.के. मीणा जो कि पदोन्नत नहीं हो पाए थे उनको पदोन्नत करके चीफ इंजीनियर बनाया गया, जबकि उस दौरान पदोन्नत हुए एसपी गुप्ता को वापस बैक करके और रिवर्ट किया गया है उनको, और उनको एडिशनल चीफ इंजीनियर पे की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि जो एसपी गुप्ता है वो उसके अलावा एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर जीएस बैरवा को पदोन्नत किया गया। इसके अलावा अधीक्षण अभियंता के पद पर नमित पटेल, विजय कुमार गक्कड़, राजेश तिवाड़ी को पदोन्नत किया गया। ये तमाम जो अभियंता वो है जो कि आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया था, उसके बाद से इसका रिव्यू है। इसके अलावा बात करें तो 2023-24 की डीपीसी के अंदर रिटायर्ड टेक्नोक्रेट है ए.के. गुप्ता, उनको चीफ इंजीनियर बनाया गया, जबकि एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर अनिल गुप्ता और बीएस मीणा को पदोन्नति दी गई। इसके अलावा 19 अन्य टेक्नोक्रेट्स को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई है, जो कि एक बड़ी बात है। हालांकि उम्मीद यही है कि जल्दी अब सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंताओं की पदोन्नति जारी होगी, क्योंकि सबसे बहुप्रतीक्षित जो ये पदोन्नति होती तो अभियंता संवर्ग में खुशी का माहौल जो है इसको जरूर बनेगा। बिल्कुल। विकास, एक और जानकारी दीजिएगा, आखिरकार क्यों अटका हुआ था ये मामला? क्योंकि लंबे समय से पदोन्नति की मांग थी, तो फिर कहां देरी हुई है? देखिए, सहायक अभियंताओं की बात करें तो उनकी पदोन्नति का मामला जो अटका हुआ था वो कोर्ट में मामला विचाराधीन था। कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद में जिसको स्तर पर इसमें देरी की जा रही थी, उसके बाद अब राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, राज्य सरकार से जो आरक्षण को लेकर के स्पष्टीकरण आया है, उसके बाद अब संभवतः उम्मीद यही है कि सहायक अभियंताओं की जो पिछले लंबे समय से अटकी हुई पदोन्नति है वो भी जल्दी होगी और उसके बाद में अभियंताओं को पदोन्नति का तोहफा मिल पाएगा। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।